हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए आज जो हल करते हैं। आज वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1A का पहला नंबर बता दिए थे। अब आज होगा दूसरा नंबर का सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। तो दूसरा नंबर में दिया है भाग एल्गोरिदम A बराबर PQ प्लस R का Q और R बताएं। यदि नंबर 1 A बराबर 10 B बराबर 3 हो, यह दिया है। तो इसी मेथड से बनेगा, इसी का उपयोग करना है हमको। यहाँ कह रहा है भाग एल्गोरिदम से ही बनाना है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले उत्तर लिखना है इसका। कोई भी सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, R जहाँ R जो है इससे छोटा होना चाहिए, तभी वो शेषफल कहलाएगा 3 से। क्योंकि भाज्य यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ये भाज्य होता है, इसको A से सूचित करते हैं। ये भाजक होता है, इसको B से सूचित करते हैं। और ये भाग फल, इसको Q से सूचित करते हैं। और जो नीचे बचता है ना शेषफल, वो R कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ये R जो है B से छोटा होना चाहिए। यहाँ जितना भी रहे इससे छोटा होना चाहिए B, तभी R कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो खैर, तो सरल करते हैं। हम जानते हैं इतना। तो A कितना है हमारा 10, B कितना है 3। अब तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। हमें 10 पुराना है। 10 पुराने के लिए 3 को कितना बार गुना करेंगे कि ये पहाड़ा में आ जाए। 3 तिया 9 हो गया, और जोड़ 1 ये हो गया हमारा। ये Q कहलाया और ये R कहलाया। तो लिखेंगे यहाँ Q बराबर 3, R बराबर 1। ये आंसर है, ये आंसर मालूम चल गया। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है सवाल। ये दूसरा नंबर में है हमारा A बराबर 4, B बराबर 19। अभी यहाँ पे उल्टा हो गया है, B हमारा ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, हमें A से यही फार्मूला पे हम जानते हैं उत्तर लिखना है। इसका कैसे हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। तो A हमारा 4 है
और बी दिया है 19। हमें 4 लाना होगा, चाहे जितना भी दिया रहे। तो हम इसको 0 से गुना करेंगे। कोई भी अंक अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, और 0 में 4 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होगा। ये ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा भाग दे सकते हैं। देखिए 4 में 19 से भाग देंगे हम, तो ये तो स्वाभाविक बात है, खाएगा नहीं, ये 0 से ही खाएगा। तो ये तो मुश्किल है। खैर पॉइंट में हमको तो इसी मेथड पे चलना है। तो ये पे हमारा यहाँ पे हो गया ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ क्यू बराबर 0, आर बराबर 4। ये आंसर हो गया, ये आंसर। यहाँ हमें लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिखे। अब चलिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है ए बराबर 81, बी बराबर 3। तो उत्तर लिखना होगा। हम जानते हैं कि we know that ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है बी और ये आर, बी बराबर हो और बराबर भी हो, ठीक। तो सरल करते हैं। ए हमारा कितना है 81, बी कितना है 3। तो 3 को हम भाग पहले देख लेते हैं करके, अच्छा रहता है ये, ऐसे नहीं तो गलत भी हो सकता है। 3 दूनी 6, 2 और 1, 3 सते 21। ये 0 मतलब 0 आ गया, यहाँ पे 0 ये हमारा आ गया। तो अब 3 को कितना बार गुना किए, यहाँ पे क्यू होगा 27 होगा, और यहाँ 0 हो गया, ये बन गया। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ Q बराबर 27 और R बराबर 0, ये आंसर हो गया, ठीक। उसी प्रकार अब चौथा नंबर चलते हैं। आई भी में कहता है ए बराबर 27, बी बराबर 2 हो, तो 27। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, उत्तर बनाते हैं। हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये 27 है, और यहाँ 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 27 हो जाए, लेकिन 27 तो नहीं होगा, 13 बार। 13 दूनी 26 जोड़ 1 27। नहीं तो ये इस मेथड से भी बना सकते हैं कि 2 में 27 से भाग देंगे, तो 2 एका 2, ये तो कट गया, अब बचा क्या 7, तो 2 तिया 6, 1 शेषफल बचा, यानी 1 आर हो गया। तो स्वाभाविक आते ही इसको पुट कर लिया। तो लिखेंगे यहाँ क्यू हमारा कितना आया 13, आर 1, ये आंसर हो गया, ये आंसर। तो इतना ही, आगे बढ़ाएंगे।
काट लीजिए।